नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एएसटी न्यूज। मेरे साथ मैं हूं मनोज प्रजापति, दिल्ली से। जी हां, नई दिल्ली को 16 अक्टूबर 2024 ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी अलायंस ने नई दिल्ली में एसडीजी शिखर सम्मेलन के छठे संस्करण का सफलतापूर्वक आयोजन किया, जिसने इस प्रतिष्ठित मंच के माध्यम से सतत विकास पर अंतर्राष्ट्रीय संवाद में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिन्हित किया। हरित औद्योगिकी की नवरचना को बढ़ावा देने से लेकर हरित व्यावसायिक प्रथाओं नेतृत्व करने के लिए दृढ़ संकल्पित वैश्विक नेताओं का एकजुट करने तक बातचीत ने सहयोग, जलवायु कार्रवाई और जलवायु संकट के खिलाफ दौड़ में एक स्थायी भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया। मुख्य पर्यावरणीय चिंताओं को संबोधित करने के लिए शिखर सम्मेलन में वैश्विक नेताओं और दूरदर्शी लोगों की एक प्रतिष्ठित सभा बुलाई गई। प्रमुख उपस्थिति लोगों के भारत के पर्यावरण एवं वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, शारजा सलाहकार परिषद के अध्यक्ष और यूएई के पूर्व पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अब्दुल्ला बेल हक अल नूनी और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के पूर्व कार्यकारी निर्देशक एरी सोलेम शामिल थे। शिखर सम्मेलन के दौरान भूपेंद्र यादव ने भारत के जलवायु दृष्टिकोण को साझा करते हुए कहा, जलवायु परिवर्तन एक जरूरी वास्तविकता है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने 8 राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों के माध्यम से पेरिस समझौते के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई है और 2021 तक अपने 2030 लक्ष्यों को पूरा करने वाला एकमात्र G20 राष्ट्र बन गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपने संबोधन में भारत के विज्ञान आधारित लक्ष्यों पर जोर देते हुए कहा, हम एक बदलाव के कगार पर हैं और उसे साकार करने के लिए हम सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करना है। यूएई के पूर्व पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अब्दुल्ला बेल हक नूल ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के बीच स्थिरता प्राप्त करना आवश्यक है, क्योंकि यह सभी सतत विकास लक्ष्यों को प्रभावित करता है। ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते स्तर से हमें वैश्विक समझौतों की प्रभावशीलता पर गंभीर चिंतन की मांग करते हैं। यूएनडीपी इंडियन के रेजिडेंस प्रतिनिधि एल्जा यू ने बताया, भारतीय वैश्विक सेव विविधता का 10% हिस्सा है। प्रमुख खिलाड़ी निजी क्षेत्र में बैंक सलाहकार एक समावेशी दृष्टिकोण के लिए एकजुट हो जाता है। भारत की जलवायु लड़ाई में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय अर्थशास्त्री मोर्टन सिंह ने आलूवालिया ने भारत की जलवायु रणनीति पर चर्चा की और कहा, भारत को 8% आर्थिक वृद्धि की जरूरत है, जिसे ऊर्जा दक्षता महत्वपूर्ण हो जाती है। हमें नवीकरण ऊर्जाओं को अपनाना चाहिए और परमाणु ऊर्जा का हिस्सा बढ़ाना चाहिए। इस सम्मेलन में हुई चर्चा ने भारत के जलवायु संकट से निपटने में अग्रणी भूमिका को रेखांकित भी किया है। आपको बता दें, वैश्विक सहयोग की आवश्यकता को उजागर भी किया गया है। ये हमारी सबकी साझा चुनौती है, तो हर देश को इसमें अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। अपने एनडीसी नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन तय करने चाहिए और 2030